Hello, friends. My name is Mohit Gupta, and I welcome you to my YouTube channel, Cam Fundamentals. In this video, we will continue with our topic equilibrium, and this is part 4. The link of the playlist and of the individual parts is provided in the description box down here and also in the I button above here. In this part, we will learn a simple method to solve numericals of this chapter. From my personal experience, I have seen that students find numerical of this chapter to be very difficult, extremely difficult. And in this video, I have created a step-wise simple, convenient approach जिससे आप एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे. So without further ado, let's get started. इन लास्ट वीडियो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन से की कि हम लोग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, हम लोग डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं. हाउएवर एक और टॉपिक था जो कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में छोड़ दिया था और जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे. द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कि हम लोग अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो तो हम लोग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की. ठीक है. उसके लिए बस हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है और एक केसी हमें पता होना चाहिए. केसी या केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता होना चाहिए. सो लेट्स सी हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस न्यूमेरिकल्स. सो स्टेप वन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे. बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के बाद हम जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स. देन हम लोग स्टोचियोमेट्री देखेंगे और स्टोचियोमेट्री से हम लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे एक्स. प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन एक्स मैंने ले ली है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन एक्स इंक्रीज हो गई है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक्स टाइम डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, लेकिन कितना एक्स टाइम डिक्रीज होगी वो डिपेंड करेगा उसकी स्टोचियोमेट्री पे. इसको अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं. द स्टेप 4 इज डिटरमाइन द वैल्यू एफ एक्स. अगर हमें इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, केसी का एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम लोग एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे. एक्स की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है. तो एक्स की वैल्यू से हमें ये सब पता चल जाता है. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मैंने एग्जाम्पल लिया है ट्वाइस ऑफ ए इज रिएक्टिंग विद बी टू गिव सी प्लस ट्वाइस ऑफ डी. तो एक ये कॉम्प्लेक्स सी रिएक्शन है, दो मॉलिक्यूल ए के और एक मॉलिक्यूल बी का रिएक्ट कर रहा है टू प्रोवाइड अस एक मॉलिक्यूल ऑफ सी एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ डी. तो मैं इनिशियल लेता हूँ. इनिशियल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब हम लोगों ने रिएक्शन लगाई है और टाइम कितना है, ज़ीरो है, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है. मैंने एक आर बी लिया है, उसमें ए डाल दिया और उसमें बी डाल दिया. तो कितना अमाउंट मैंने ए लिया है, कितना अमाउंट मैंने बी लिया है, ये मुझे पता होता है. लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन उस पॉइंट पे क्या होगी, ज़ीरो. तो ए की कॉन्सेंट्रेशन मैंने ले ली, ए मोल ले लिया, और बी की कॉन्सेंट्रेशन ले ली मैंने, बी मोल. अब जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो कुछ देर बाद क्या होगा, सी बन जाएगा एक्स. मैंने लेट कर लिया कि सी की अमाउंट कितनी बन गई, एक्स बन गई. ठीक है, हो सकता है 10 बन गई हो, 20 बन गई हो. मुझे यही पता लगाना है कि कितना बना है सी, तो मैंने उसको लेट कर लिया एक्स. तो जितना सी बनेगा डी उसका ट्वाइस बनेगा क्योंकि सी के मोल डी के मोल के हाफ है. ठीक है, तो डी के मोल ट्वाइस हैं सी के मोल के. तो अगर सी एक्स बनेगा तो डी कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ एक्स. क्या करना है, बस उसकी स्टोचियोमेट्री को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है. अब क्या होगा, अब ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी. लेकिन ए के कितने हैं, दो मोल रिएक्ट कर रहे हैं एक मोल ऑफ बी से. तो ए को हम लोग क्या करेंगे, टू एक्स से माइनस कर देंगे और बी को किससे माइनस कर देंगे, एक्स से. क्योंकि एक मोल बी का कितना देता है, एक मोल एक्स देता है. तो अगर ये एक्स बना है तो इसमें से एक्स माइनस हो जाएगा. लेकिन टू ए में क्या है, सी का एक मोल बनने के लिए टू ए के कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे, टू मोल्स. तो सी का एक मोल बनने के लिए ए के दो मोल्स यूज होंगे. ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका टू एक्स माइनस कर देते हैं. तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब में एक्स लिखना है, यहाँ पे एक्स लिखना है और यहाँ पे माइनस एक्स लिखना है. और कितना एक्स लिखना है वो उसकी स्टोचियोमेट्री पे डिपेंड करेगा. यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन ही लिखेंगे, यहाँ पे टू है टू लिखेंगे, यहाँ पे वन है वन लिखेंगे, यहाँ पे टू है यहाँ पे टू लिखेंगे. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि जितने भी बच्चे गलती करते हैं वो यहीं गलती करते हैं. देयर आर टू केसेस जहाँ पे गलती होती है, या तो यहाँ पे और दूसरा कैलकुलेशन में जब हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है. लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाए तो भी आपको मार्क्स 90% मिल जाएंगे. लेकिन अगर ये ही गलत हो गया तो आपको ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे. तो इन दैट केस हमें ये याद रखना है कि हम लोग जो एक मोल है उसको एक्स ले लिया और बाकी सबको उसके स्टोचियोमेट्री जितना ही लिख देंगे. एक्स यहाँ पे टू है तो टू एक्स, यहाँ पे एक्स है तो माइनस एक्स और यहाँ पे टू है तो माइनस टू एक्स. सिंपल है. और अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, आपको एकदम समझ में आएगा. अब हम लोग के सी निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो सी डी की रेज टू पावर टू बी
एंड ए रेज टू पावर 2, ए का स्क्वायर एंड डी का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने के सी लिख दिया। सिंपल है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो के सी लिखने के बाद अब हम लोग जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो लिखेंगे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिखी। यहाँ पे सी का कितना है, एक्स है, और डी का 2x है, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। बी का क्या है, b माइनस एक्स है, और ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, a माइनस 2x और इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मैंने लिया है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। हम लोग केपी यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इफ केपी इज 3.0 एंड द इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.48। तो इनिशियल पार्शियल प्रेशर दे दिया मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का, और मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, कब, जब इक्विलिब्रियम होगा। केपी दे दिया 3.0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दे रखी होगी, ठीक है। अगर आप 11th क्लास में हो तो वी डोंट एक्सपेक्ट आपसे कि आपको इक्वेशन पता हो, तो इक्वेशन आपको ज़रूर दी जाती है। इन केस इफ़ यू आर इन बीएससी तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये इक्वेशन आपको आती हो, लेकिन उस केस में आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ, और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बना रही, कार्बन मोनोऑक्साइड। इतना इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, आपको डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। सो इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है तब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लिया है और उसके अंदर कार्बन डाला है। कार्बन सॉलिड है, प्योर सॉलिड है, और प्योर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या लेते हैं, यूनिटी 1 लेते हैं। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और हमें क्या देना है, केपी देखना है, ठीक है। गैसेस फॉर्म में होना चाहिए, तो कार्बन गैस फेस में तो होता ही नहीं है, सॉलिड है। सो इनिशियली हमारे पास 0.48 बार कार्बन डाइऑक्साइड थी एट टाइम 0। उस पॉइंट पे कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 0 थी क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। अब मैं क्या करूँगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को मैं एक्स लेट नहीं करूँगा, मैं क्या लेट करूँगा, 2x। इक्विलिब्रियम आने पे कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में एक्स लिया और उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। देखिए बहुत सारी बुक्स में आपको डायरेक्टली यहाँ पे x लिखा हुआ होगा, उसके बाद x/2 डिवाइड किया गया होगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। सो मेरी मानिए, जो भी स्टोइचोमेट्री है उससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट उसको मान लीजिए। तो अब मैंने क्या किया, 0.48 लिया और उसमें से x बार माइनस कर दिया। x क्यों यूज़ किया, माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1x माइनस करूँगा, 2x माइनस नहीं करूँगा। सिर्फ स्टोइचोमेट्री जो है वही रखना है, कुछ और नहीं करना। बहुत सारी बुक्स में आपको दूसरी तरीके से मिलेगा, मतलब अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, अगर आपको समझ में आ रखा है तो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उस केस में गलती के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आई वुड सजेस्ट कि ये थोड़ा सिंपल मेथड है और इसको फॉलो करना चाहिए। हाउएवर इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द अदर मेथड तो यू आर फ्री टू यूज़ इट। नाउ कार्बन इज सॉलिड, इट वोंट इंटरफेयर इन द रिएक्शन, हमें पता है। अब हम लोग केपी लिखेंगे, कार्बन की यूनिटी होगी तो मैंने डायरेक्टली उसको इग्नोर कर दिया है। तो पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 2 है तो स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन। कार्बन का पार्शियल प्रेशर नहीं होता, यूनिटी लेंगे उधर, ये हो गई। अब के पी क्या होगा, इनकी वैल्यू रखेंगे, 2x² माइनस 0.48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.0। के पी की वैल्यू 3.0 यहाँ पे दे रखी है, ये मैंने लिख दिया, और ये इक्वेशन आप लोग अब बहुत आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट इज, यहाँ पे सब कुछ मेस हो जाता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की बारी आती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ्स में थोड़ा वीक होते हैं, उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती है, तो ये आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। आई एम टेलिंग यू कि कैसे करनी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2x² यहाँ पे है, इसका के स्क्वायर लेंगे तो ये क्या होगा, 4x², और ये जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 से। तो 0.48 इंटू 3 कितना होता है, 1.44, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा। अब ये होल इक्वेशन को मैं कहाँ लेके जाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 4x² माइनस 3x था, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +3x, और यहाँ पे +1.44 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -1.44, विच इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो तरीके से रूट निकाल सकते हैं। इन केस इफ़ यू आर इन क्लास 11 तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, क्योंकि आपको कैलकुलेटर या कुछ भी अलाउड नहीं होगा। और अगर आप घर पे बैठ के सोल्यूशन कर रहे हैं तो देयर आर ऑनलाइन साइट जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, जस्ट वहाँ पे उनकी ए, बी और सी की वैल्यू डालो, आपको सॉल्व करके आ जाएगा। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप पेपर पेन से लेके इसे खुद हाथ से सॉल्व कीजिए। हाथ से सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी बेटर, फ्यूचर के लिए बहुत
कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि आप ऑनलाइन तो कहीं नहीं देख सकते, आप एग्ज़ाम में ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते। सो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लोग x लेते हैं और x के दो रूट आएंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव, और कैसे लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। b क्या है, ये b है, यहाँ पे +3 है, बी स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू ए क्या है, 4 है, और c क्या है, -1.44। क्लियर। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये है। एक और मेथड होता है, फैक्टर्स बनाने वाला मेथड होता है, लेकिन वो इतना कन्वीनियंट नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 0.33 बार। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर नहीं आया, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, 2x। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो गया, 2x 2 इंटू 0.33 विच कम्स आउट टू बी 2.066 बार। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 0.48 माइनस एक्स। तो x हम लोग माइनस कर देंगे, 48 में से 0.33 माइनस करा, कितना आ गया, 0.15 बार। सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि दो जगह गलती होने के चांसेस हैं, एक यहाँ पे, अब मैंने आपको बता दिया जो स्टोइचोमेट्री है बस वही कॉपी करना है, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। प्रैक्टिस सेवरल टाइम, जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं उन सबको सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगा। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने ICl लिया है, एक ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं, दो हेलोजन के बीच में एक कंपाउंड बना है। इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.78 मोलर। मोलर क्या है, मोलैरिटी है, मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है, और Kc हमें दे रखा है 0.14। नाउ ट्वाइस ऑफ ICl जो डिकम्पोज होके क्या देता है, आयोडीन और क्लोरीन देता है, और I2 और क्लोरीन दोनों रिएक्ट करके ICl बना लेता है। अब इस पे हम लोग क्या लेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। इनिशियली इक्विलिब्रियम अचीव करने से पहले जब रिएक्शन जब स्टार्ट हुई थी तब हम लोगों ने ICl की कॉन्सेंट्रेशन ली थी 0.78 मोलर। रिएक्शन की स्टार्टिंग में I2 और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0 होगी। अब मैं इसको क्या लेट करूँगा, x, इसको भी क्या लेट होगा, ये 1 मोल है, ये भी है, तो ये x होगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 0.78 माइनस 2x लेंगे। Kc का फॉर्मूला लिखेंगे I2Cl2 डिवाइडेड बाई ICl का होल स्क्वायर। तो Kc का फर्दर वैल्यू क्या आएगी, x हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा, और 0.78 माइनस 2x स्क्वायर। Kc की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या होगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0.14 से ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होके अब मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली रूट ले लिया, तो 0.14 का रूट हो जाएगा इनटू इसका रूट कितना आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो 0.78 माइनस 2x अंडर रूट 0.14 की वैल्यू 0.374 होगी। अब इन दोनों को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 0.292 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको तुम बस यहाँ पे ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, 1.748 हो जाएगा, और x की हम लोग बहुत आराम से वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 0.292 इज इक्वल्स टू x प्लस 0.748 विच इज इक्वल्स टू 1.748x। ये हो गया, x की वैल्यू इसको डिवाइड करोगे एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 0.167। तो I2 की कॉन्सेंट्रेशन x के इक्वल थी और Cl2 की भी x थी, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ही होगी, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0.167 मोलर। एंड देन ICl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0.78 माइनस 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको करके कितना आ जाएगा, 0.446। अब ICl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.78 माइनस 2x, तो 2 इंटू 0.167 माइनस करेंगे हम लोग, तो 0.78 माइनस 2 इंटू 0.167, और 2 इंटू 1.67 माइनस करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 0.446 मोलर। सो सी हाउ सिंपल इट इज़। और अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ रही है, मतलब 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, वो सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, वो आप हाथ से सॉल्व, मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि वो इक्वेशन आई और आपसे जस्ट पूछा गया कि Kc लिख दीजिए, तो बस आप Kc बहुत आराम से लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन 3 क्या है, 0.482 मोल N2 का लिया, 0.933 मोल O2 का लिया, दोनों को एक वेसल ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर में रख दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, देखो मोलैरिटी नहीं दे रखी, और मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट लीटर, मतलब 1 लीटर में कितने मोल्स डिजोल्व कर रखे हैं। तो मोल्स तुम्हें यहाँ पे दे दिए इन दोनों के, और वॉल्यूम तुम्हें दे दी, तो पहले तो तुम्हें इनकी मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी।
क्योंकि हमें क्या यूज़ करना है, इक्विलिब्रियम लिखते हुए हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करना है, हम मोल्स नहीं लिख सकते। तो डोंट गेट कन्फ्यूज दैट कि डायरेक्टली तुम मोल्स लिख के आ गए और आंसर सॉल्व कर दिया, नहीं, 10 से डिवाइड होगा वो। सो दिस इज द इक्वेशन, केसी हमें दे रखा है 2.0 इंटू टेन टू माइनस 37। कितना कम केसी दे रखा है, -37 मतलब क्या है, 37th प्लेस पे कोई वैल्यू आ रही है, मतलब केसी की वैल्यू जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो रही है, ये रिएक्शन होगी ही नहीं क्योंकि इतनी जल्दी इक्विलिब्रियम आ गया है। ओके, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने ले ली 0.482 मोल और 0.933 मोल, ये इसकी क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। अब हमें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्या करना है, x लेंगे और x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x बनेगा और ये -x होगा और ये -2x होगा। तो N2O का क्या लेंगे, 2x, ये -x होगा और ये -2x होगा, जस्ट स्टोइचियोमेट्री, x में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे हम लोग, देखो इसकी और इसकी माइनस करके मोलैरिटी आएगी, तो डायरेक्टली हम लोगों ने पहले इनकी मोलैरिटी नहीं निकाली, हम लोगों ने थर्ड स्टेप में इनकी मोलैरिटी निकाली है ताकि ये आसान हो जाए। पहले भी निकाल सकते थे लेकिन अभी हम लोगों ने यहीं पर निकाले। तो इन सब का नंबर ऑफ मोल्स आ गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से हम लोग क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। तो केसी इज एक्सट्रीमली स्मॉल, यहाँ पे हमें दिख रहा है केसी क्या है, डेसिमल के 37th प्लेस पे है, मतलब बिल्कुल ज़ीरो है भाई, बिल्कुल ज़ीरो। तो केसी इज एक्सट्रीमली स्मॉल, दस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 एंड O2 reacted वुड बी नेग्लिजिबल। तो 0.48 में से कोई भी वैल्यू 10⁻37 की माइनस करोगे, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना कम है, तो जो वैल्यू आएगी वो 10⁻20 के आसपास तो आएगी। और डेसिमल के 20th प्लेस पे तुम माइनस करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें से, नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ये 2x और x माइनस कर दिया क्योंकि रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। दस वी कैन इग्नोर x विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में से x को हम लोग डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारी इक्वेशन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। केसी लिया 0.2x का स्क्वायर, 2 से 10 डिवाइड कर दिया तो 0.2 आ गया, और ये 0.482 था तो 0.0482 हो गया, और ये कितना हो गया 0.0933, दोनों को इक्वल करेंगे तो 2.0 इंटू 10⁻37 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.3 इंटू 10⁻20, और अगर मैं यहाँ पे x को इंक्लूड कर लेता तो 20 की जगह -15 आ जाती, लेकिन डेसिमल के 15th प्लेस पे भी तुम माइनस करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब N2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.2x, तो 2 इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो N2O की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है, 6.6 इंटू 10⁻21, मतलब N2O कितना बना है, डेसिमल के 21th प्लेस तक बना है, बहुत कम बना है, मतलब ये रिएक्शन नहीं हो रही है। सो नाउ हम लोगों ने 3 कर लिया सॉल्व, अब हम लोग आ जाते हैं तुम्हारे होमवर्क पे। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ BrCl, ये भी इंटर हेलोजन कंपाउंड है, 550 केल्विन पे हो रहा है, केसी देती है 32। अब हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है BrCl की, ब्रोमीन गैस की, क्लोरीन गैस की, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन BrCl की दे रखी 3.30 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। ये क्वेश्चन आ गई, सॉल्व करके देखना, इसका जो आंसर है वो मैं नेक्स्ट क्लास में देता हूँ। क्वेश्चन 5 भी दिया है, सिमिलर है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमीन गैस फ्रॉम HBr, तो HBr से हम लोग ब्रोमीन और H2 गैस बना रहे हैं, सिमिलर रिएक्शन होगी। 10 बार ऑफ HBr वॉज इंट्रोड्यूस, तो HBr की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दी है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दे दिया 1.6 इंटू 10⁵, और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। साथ में ये भी निकालना है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, कि रिएक्शन कंप्लीशन पे ये क्या है, लेकिन देखो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁵ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो मतलब हम लोगों ने पढ़ा था अगर 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में हो तो रिएक्शन क्या होती है, मॉडरेट होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। हाउएवर अगर 10⁻³ से ज़्यादा हो तो रिएक्शन क्या है, कंप्लीशन पे पहुंच रही है, कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ से कम है तो रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई ही नहीं है, मतलब स्टार्ट हो रही है इनिशियल उस पर। तो एक्सटेंट हमें पता है कि ये टूवर्ड्स कंप्लीशन पे है, और ये हमारा इक्वेशन आ गई, करना है इसे सॉल्व और तुम्हारा हो जाएगा बहुत आराम से। सो दिस इज इट फॉर द टुडेज वीडियो। इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। This is Mohit Gupta signing off. Have a great day.